हम लोग एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर पढ़ चुके थे, ठीक है ना। लेकिन अब हमें बोन देखना है कि कौन कौन सी बोन किस तरह की है, ठीक है। बोन, बोन मीन्स, ठीक है। बोन कैसा होता है? अरे व्हाइट तो होता है, हार्ड होता है, ठीक है। रिजिड, ठीक है ना। रिजिड मीन्स क्या होता है? ठोस होता है, ठीक है ना। इसको गोला कर लो, अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बोन इज रिजिड लिविंग टिश्यू दैट मेकअप ऑफ स्केलेटन बॉडी, मतलब जो आपका स्केलेटन बॉडी बना हुआ है, ठीक है ना। भाई अगर ठोस मजबूत नहीं रहेगा तो टिक पाएगा? नहीं होगा ना, पता लगेगा एक एक, हाँ घिर जाएगा सब, ठीक है ना। चलो अच्छा, ये बना किस किस से है? नोट्स करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स, कोलेजेंस एंड कैल्शियम। अक्सर कहा जाता है दूध पिया करो, दूध पियोगे तो, अरे वो तो अलग बात है, कैल्शियम का भी है, फास्फेट का भी रोल है, ठीक है ना। अक्सर कहा जाता है कि दूध पिया करो, दूध पीने से क्या मिलेगा? हड्डी मजबूत होगी। मतलब हड्डी मजबूत कैसे होगी? कैल्शियम मिलेगा हमें। जब कैल्शियम हमें मिलेगा तो हमारी हड्डी मजबूत होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पूछा जाता है कि बोन, हड्डी को मजबूत करने का सबसे बड़ा रोल किसका है? कैल्शियम। कैल्शियम नहीं रहेगा ना तो तमाम बीमारियां होने लगेंगी, ठीक है ना। अर्थराइटिस होने लगेगी, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगेगी, ठीक है, कैल्शियम की कमी से। इसको साइड कर दो यार, इधर करो, ठीक। ये हो गया। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इधर आ गया ये भी पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना बहुत बार पूछा गया है, मुझे तो लगता है हर बार पूछा जाता है, ठीक है ना। ऑस्टियोलॉजी पूछता है कि ऑस्टियोलॉजी है क्या? बोन और टीथ, भाई दांत में भी तो होता है, अक्सर मंजन आता है ना वो पेस्ट, उसमें कहता है कि कैल्शियम भरपूर मात्रा में है ना, ब्रश किया करो। और पेस्ट अक्सर देखोगे कि नमक है इसमें, तो तमाम लोग अपना अपना ब्रांड है ना। और बाबा रामदेव तो अलग ही है, पतंजलि, ठीक है ना। दंत क्रांति एक आता है, और कोलगेट आता है, बबूल क्या आता है, क्लोजअप आता है ना। सब बताते हैं कि दांत के लिए मजबूत है, कैल्शियम है, ठीक है ना। चलो ठीक है, बोन एंड टीथ, इसका स्टडी हम करेंगे ना तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। चलो ठीक, अब पूछता है कि बोन के टाइप्स क्या क्या हैं। लॉन्ग बोन जैसे हमारी फीमर वाली हो गई, ठीक है ना। फिर उसके बाद पूछा शार्ट बोन, एंकिल और रिस्ट, मतलब कलाई जो है, और एंकिल मीन्स पैर वाले में, पैर, ठीक है, जहाँ पर हमारा मेटाटार्सल्स है, ठीक। चलो फ्लैट बोन पूछ रहा है, तो ये फ्लैट मतलब चपटा होना चाहिए। ये बोन कैसी होगी? चपटी होगी, यानी क्रैनियल, हमारे जो ये ब्रेन में है, ब्रेन में जो बोन है वो चपटी है, ठीक है ना। स्टर्नम, स्टर्नम जो यहाँ पे पाया जाता है वो भी चपटा है। रिब, अरे भाई छाती में रिब देखो ना, कभी कभी जो है कसाई जो है बकरा वगैरह काटता है ना, ठीक है, जो नहीं खाते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन जाते वक्त देख लिया करो कि हाँ यार रिब देखें कैसा है उसका बोन, ठीक है ना। उसका क्या नाम है, फीमर है, टिबिया फिबुला कहाँ पे है, खड़े होकर पूछ लिया करो, देख लिया करो, ठीक है ना। नहीं खाते हो कोई बात नहीं, उससे नॉलेज हो जाएगा। कहीं पे जाओ, ये नहीं हम पहुंच गए बस हमारी फॉर्मेलिटी है कि हाँ हम देख लिए, नहीं, वहाँ जा रहे हो तो वहाँ देखो, देखो उसको, ठीक है। जब बकरा काटता है ना कसाई, तो जब उसका पेट ऐसे फाड़ेगा ना सब दिखेगा अंदर का, इंटरनल ऑर्गन्स
लीवर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, स्टमच हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है ना, सब उसका दिखता है। अरे भाई कहते नहीं भाई एक आध पीस कलेजा रख दो यार, क्या कलेजी है ना, कहते नहीं कलेजी रख दो, वही तो है लीवर आपका। रेडनेस काफ़ी लाल रहता है वो, जब लीवर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। इर्रेगुलर बोन मतलब कोई शेप नहीं है इसका, ठीक है ना, एकदम उलझा पुलझा टाइप का है। कहाँ पाया जाएगा? वर्टिब्री में। और फेशियल बोन मतलब जो यहाँ पे है, फेशियल मीन्स फेस पे है, देखोगे ना उबड़ खाबड़ है ना, कहीं यहाँ उभर गया है तो कहीं यहाँ निकल गया है, ऐसे है नहीं है। तो फेशियल बोन भी इर्रेगुलर टाइप की है, ठीक है ना। सेस्मोइड बोन, सेस्मोइड अक्सर पूछा जाता है, सेस्मोइड बोन, सेस्मोइड बोन कौन सा? ये पटेला, पटेला, ठीक है ना। चलो उसके बाद सुचरल बोन जो होता है, सुचरल बोन ये भी क्रेनियम में ही पाया जाता है, ठीक है ना। सुचर लाइक करके होता है, बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, ठीक है ना। ये तो हो गया। उसके बाद हमारे जब इसका मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, मैक्रो मीन्स, अरे भाई मैक्रो मीन्स सूक्ष्म होता है, माइक्रो मीन्स सूक्ष्म होता है। मैक्रो ऐसे ही हमने देखा पहले कि कौन सी बोन कैसे है, क्या है, उसमें देखना है। तो जब हम मैक्रो टाइप में देखें तो एक कॉम्पैक्ट बोन होता है और एक ट्रेबिकुलर करके होता है। तो जो कॉम्पैक्ट हमारा होता है वे ये आउटर मोस्ट लेयर होता है बोन का, हार्ड होता है, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक। और जो ट्रेबिकुलर जो होता है ये स्पंजी लाइक होता है, मतलब लचीला होता है। अगर उसको ऐसे मोड़ भी दोगे ना फिर अपने, अच्छा बच्चों का जो बोन होता है कैसा होता है? लचीला होता है ना। अक्सर देखोगे गिर जाते हैं, ऐसे मुड़ भी जाता है फिर सही हो जाता है। लेकिन वहीं अगर बुजुर्ग का हो जाए तो टूट के निकल जाएगा, तुरंत प्लास्टर लग जाएगा, ठीक है ना। एक ट्रेबिकुलर होता है, ट्रेबिकुलर स्पंज लाइक होता है, मतलब वो थोड़ा तिरछा भी हो जाएगा फिर सही हो जाएगा अपने आप से, ठीक है। फिर माइक्रोस्कोपिक, देखो माइक्रो मीन्स सूक्ष्मदर्शी से ऐसे करके हम देखेंगे उसको, बोन को, ठीक है ना, ऐसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो पहला ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है ना। जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, आ रहा है समझ में? ऐसे ही नहीं यस कर दो, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? मोनोन्यूक्लिएटेड, मतलब एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। जो ये हमारा ऑस्टियोब्लास्ट वाला रहेगा, ठीक है ना, इसमें एक न्यूक्लियस, मोनो, मोनो मीन्स एक, और ये ऑस्टियोस्पोरोजेनाइटल सेल से बना होता है। ऑस्टियो पूछा गया क्वेश्चन है, कभी कभार पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर दूसरा आता है हमारा ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट में जब हम आते हैं तो ये हमारा जो ये ऑस्टियोसाइट का जो बोन है, जब माइक्रोस्कोपिकल हम देखते हैं तो जो ऑस्टियोब्लास्ट वाला जो होता है, ठीक है ना, वही आके ये ट्रैप्ड हो जाता है, ऑस्टियोसाइट में आके ट्रैप्ड हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, उसी को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट, ठीक है ना। फिर आता है हमारा ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है ना, मतलब ये मेच्योर बोन होती है, फुल ठीक ठाक रहती है, ठीक है ना, मेच्योर रहती है। फिर हम आते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है ना। तो ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट जो था उसमें मोनो न्यूक्लिएटेड था, एक न्यूक्लियस था, लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट में क्या था? लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। नोट कर लो इसको, और सारे मतलब सेल्स रहेंगे इसमें ऑस्टियोक्लास्ट में, ठीक है ना। और बोन को रीएब्जॉर्प्शन में भी ये बहुत बड़ा रोल है इसका, ठीक है ना। ये है आपका। चलो ठीक है भाई, दो हम लोग पढ़े थे ना, एक था एक्सियल स्केलेटन और दूसरा क्या था? अपेंडिकुलर। एक्सियल में कितनी बोन थी? 80 बोन, और अपेंडिकुलर में कितनी थी? 126, ठीक है।
लेकिन हम एक्सियल में जो बोन होती है, कौन सी बोन कैसी होती है, कहाँ पे होती है, क्या उसके सब डिवीजन भी हैं, वो सब बताएंगे, ठीक है ना। चलो, इसमें से कई क्वेश्चन फंसेगा, नोट्स करते जाना। एक्सियल स्केलेटन अभी कितना बताए हो? 80। चलो ठीक है, मान लिया मैं, लेकिन एज ए एडल्ट, ठीक है ना। अच्छा, ये एक्सियल मैंने क्या बताया था? एक्सिस पे है, टॉप पे है, शिखर पे है, ठीक है ना। ब्रेन विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस, ठीक है ना। चलो, और क्या काम है? सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, मतलब प्रोटेक्शन भी देता है। प्रोटेक्शन मीन्स, सपोर्ट मीन्स मतलब आपको, हाँ, गिरने ना दे, अगर खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा। चलो ठीक है। किसको किसको? स्कल को। स्कल मीन्स खोपड़िया, ठीक है। नेक मीन्स गर्दन। टॉर्सेस मीन्स इसी के अंदर ही होते हैं, ठीक है ना, अंदर ही रहता है। चलो, अब पूछ रहा है कि बच्चों में कितनी बोन होती है एक्सियल? बच्चों में 87 होती है और एडल्ट में 80 होती है। किसी ने कहा था कि बच्चों में कितनी, उस दिन नहीं क्वेश्चन तुम लोग कर रहे थे, ठीक है ना। हाँ, तो अब बताऊंगा, गिनते रहना, बच्चों का भी चलता रहेगा, एडल्ट का भी चलता रहेगा। तो गिन लेना कि एडल्ट से बच्चों का कितना ज़्यादा है, ठीक। समय आएगा, धीरे धीरे बताता रहूँगा, ठीक है ना। हो गया। ये इसमें से याद रखने का है ये वाला और ये वाला, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने वाला है। चलो, अब इसका फंक्शन भी तो होगा। अगर एक्सियल बोन है तो इसका फंक्शन भी होगा, स्ट्रक्चर भी होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है। अब हम जब स्कल में आ रहे हैं, स्कल मीन्स खोपड़ी में आ रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें कितनी बोन मिलेगी? पूछा गया क्वेश्चन है कि आपके स्कल में कितनी बोन होती है, हैं, खोपड़ी में। अगर ज़्यादा कोई बोले कि कहे कि अगर खोपड़ी मारेंगे खोपड़ी टूट जाएगा, बोल देना 28 बोन होती है। किस किस बोन को तोड़ोगे? पहले ये बताओ, खोपड़ी तो तोड़ोगे, खोपड़ी में जो 28 हड्डियां हैं उनमें से कौन सी हड्डी को तोड़ोगे? कह दो पॉसिबल नहीं है खोपड़ी तोड़ना, उसमें 28 हड्डियां हैं, ठीक है ना। हाँ, चलो, अब देखो, ये हो गया ना, ये भी याद करने वाला पॉइंट है। ये दोनों, ये 2 प्रकार का होता है आपका स्कल। पहला क्या होता है? क्रेनियम। दूसरा क्या होता है? फेशियल। क्रेनियम मतलब जो आपका हेलमेट है, प्रोटेक्ट, सपोर्ट किया हुआ है स्कल को, ठीक है ना। और फेशियल मतलब ये आपका चेहरा, जिसका सौंदर्यीकरण करते हो। कौन कौन क्रीम लगा के आता है? लगा के आते हो ना। तुम तो जितने लगाते हो उतने काले हो यार। क्रीम का कोई फायदा नहीं निकला। अक्सर देखोगे क्रीम पे लिखा रहता है ना, गोरा करने के लिए। क्या सही है? क्रीम गोरा कर देता है? ये जो, अगर ऐसी बात होना तो वेस्ट इंडीज वाले जो इतने काले काले हैं वो सब गोरे हो जाएं, ठीक है। किसी के बहकावे में मत पड़ना कि ये क्रीम जो है गोरा कर देगा, कभी नहीं। वो तुम्हारे मिलेनिन पिगमेंट को जो है ना छांट देगा और फिर उसके बाद वहाँ पे स्किन एलर्जी हो जाएगी। अक्सर देखोगे, मैं कई लड़कियों का देखा हूँ, केलाइट क्रीम वगैरह आता है, केलाइट, ठीक है ना, स्किन साइन, केलाइट और तमाम आते हैं, ठीक है ना। वो सब बहुत ही नुकसान है स्किन के लिए। आपको मिलेनिन जो पिगमेंट रहता है ना उसको छांट देता है, बचता है वो स्किन सेल्स बचती हैं जो रेड रेड दिखाई देती हैं, और बाद में वो सेल भी जो है ना डेड होने लगती हैं। फिर वो क्या हो जाएगा? काले थे तो
और भी काले हो जाओगे। ठीक, हाँ मत लगाना, चलो ठीक है। ठीक है ना, क्रेनियम और फेस, जो फेशियल बोन होती है वो हो गया। अब क्रेनियम में आते हैं, तो क्रेनियम जो है ये कैसा शेप उसका होता है, स्फेरिकल बॉक्स लाइक होता है, स्फेरिकल बॉक्स लाइक होता है स्ट्रक्चर इसका, ठीक है ना। और ये जो होता है क्या करता है, ये क्रेनियम प्रोटेक्ट करता है, कवरिंग एज ए हेलमेट का काम करता है ये क्रेनियम जो होता है आपके स्कल को। क्या भाई पुष्कर याद है, बताया था ना है क्रेनियम को और क्या कहते हैं, अभी बोला हूं, देखो बता दिए तुम्हारे पड़ोसी लोग, क्या बोलते हैं, खड़े होके बता दो। हेलमेट, हेलमेट किस लिए पहना जाता है, गाड़ी अगर चला रहे हो हेलमेट पहनते हो किस लिए, सुरक्षा के लिए ना, कि हमारी खोपड़ी बची रहे। तो एक क्रेनियम बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है बैठ जाओ, थोड़ा बोला करो भाई, चलो ठीक है। क्यों आज दोस्त नहीं है इसीलिए क्या है? कौन है दोस्त इनके, कहाँ है वो? वो तो जैसे उसका नाम इंद्रजीत है, है ना, कहाँ है आजकल वो, बाजार में टहल रहा है। चलो अच्छा ठीक है छोड़ो, इंद्रजीत को अपने जगह रहने दो, जीतने दो उसको, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये हो गया ना। फिर उसके बाद देखो ये होता है, अच्छा क्रेनियम में हमारा क्या पाया जाता है, आ जाओ सीरियस हो जाओ। फ्रंटल बोन, फ्रंटल कहाँ पे होता है, फ्रंटल पोजीशन पे, मैंने क्या बोला था, ललाट, ये ललाट आपका ये फ्रंटल है। पैराइटल, बोथ साइड ऑफ स्कल, ठीक है ना, चलो ठीक है। टेम्पोरल, ईयर के बगल में होता है टेम्पोरल, ठीक है ना। अब टेम्पोरल में स्क्वामस होता है, स्क्वामा होता है, ठीक है ना। टेम्पल ऑफ द स्कल, ठीक है, टेम्पल मीन्स क्या होता है, मंदिर होता है, ठीक है, जो स्कल का मेन पॉइंट होता है। जाइगोमेस्टिक, ये कहाँ पे पाया जाता है, जबड़े में, जाइगोमेस्टिक जबड़े में, ठीक है ना। हाँ जाइगोमिस्ट जा, ठीक है, जबड़ा याद रखो। पूछा है जाइगोमेस्टिक बोन कहाँ पाया जाता है, जबड़े में बताना, पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लेना। कैरोटिड, कैरोटिड कैनाल जो है, ये कैरोटिड आर्टरीज वगैरह होती हैं वहाँ पे पाया जाता है, ठीक ना। चलो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जुगुलर फोरामेन पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जुगुलर फोरामेन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये जुगुलर वेन्स जो होती हैं, उसके बाद से जो तीसरी क्रेनियल नर्व होती है वहाँ पे होता है जुगुलर बोन। अक्सर पूछा गया है जुगुलर बोन कहाँ से पासेस होती है, तो तीसरी, थर्ड क्रेनियल नर्व जो होती है वहाँ से पासेस होती है, जुगुलर फोरामेन, ठीक है ना। मैंडिबल फोसा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये टेम्पो मैंडिबुलर ज्वाइंट जो होती है, रट लीजिएगा इसको, टेम्पो मैंडिबुलर ज्वाइंट पे मतलब आपका जो जा होता है यहीं पे होता है ये, ठीक है ना, यही है ज्वाइंट हमारा, ये जोड़ा है देखो, ठीक है ना, ठीक है, चलो ठीक है। टेम्पो मैंडिबुलर ज्वाइंट वही है, ठीक है ना, देखो। और मैस्टॉइड बोन, मैस्टॉइड प्रोसेस, मैस्टॉइड याद रखना इसको, कहाँ पे पाया जाएगा, ईयर में, ईयर मीन्स कान, नेक मीन्स मसिल्स से अटैच रहता है, जो गर्दन की मसिल्स होती है ना वहाँ पे अटैच रहता है ये, ठीक है ना। और स्टेलॉइड प्रोसेस, ये भी नेक मसिल्स ऑफ टंग, टंग मीन्स जीभ, जीभ जो होती है ना, जो मसिल्स होती है वहाँ से जुड़ा होता है, स्टेलॉइड, स्टाइलिश होता है ये, स्टाइल भाई, टंग जो हमारा स्टाइलिश होता है, ठीक है ना। चलो ठीक है। ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल कहाँ पाया जाता है, आँख के साइड में, ठीक है ना, बैक ऑफ द स्कल, ठीक है ना। फोरामेन मैग्नम, इसमें ऑक्सीपिटल बोन में जो होता है पहला जो होता है फोरामेन मैग्नम, तो फोरामेन मैग्नम, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल यही है ना, बैक, ठीक है, ऑक्सीपिटल यही है हमारा, ठीक है ना, बैक साइड में जहाँ पे बुद्धि होती है, बुद्धि कहाँ होती है, पीछे होती है ना, है
कंफर्म है? चलो ठीक है, ठीक है ना। फोरामेन मैग्नम, ठीक है, सुनो सुनो सुनो, पूछा गया क्वेश्चन है ये, फोरामेन मैग्नम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फोरामेन मैग्नम पूछा गया क्वेश्चन है ये। स्पाइनल कार्ड रन विद गेट अटैच टू द ब्रेन, जो ये स्पाइनल कार्ड है ना, स्पाइनल कार्ड से अटैच होता है, ब्रेन से अटैच होता है ये। और ऑक्सीपिटल कैंडिलाइस, ऑक्सीपिटल कैंडिलाइसिस जो होता है वर्टिब्री नोडिंग ऑफ हेड, तब ऐसे ऐसे करते हो ना भाई, पीछे नहीं जाएगा। चलो ठीक है। स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन कहाँ पाया जाता है? जो स्कल होता है आपका, खोपड़ी होती है, उसके मिड सेंटर में पाया जाता है, सेंटर में रहता है, ठीक है ना, बीच में, ठीक है ना। और कैसा होता है? बैट लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है बैट मीन्स? बैट मीन्स अरे क्रिकेट वाला बल्ला नहीं भाई, चमगादड़, चमगादड़ जैसे होती ना। अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है कि स्फेनॉइड बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रट लो इसको, लिख लो। स्फेनॉइड बोन पूछा गया क्वेश्चन है, बैट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है ना। अब उसके बाद इथमॉइड बोन आ गया। इथमॉइड बोन इसी के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। प्रेजेंट इन एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कल, स्कल का जो एंटीरियर पार्ट है, ठीक है ना, ये देखो सामने का। एंटीरियर मीन्स, पोस्टीरियर मीन्स, चलो पी पी, ठीक है ना, हाँ ए एंटीरियर आगे, ठीक है ना। एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कल, स्कल के एंटीरियर पार्ट में पाया जाता है। और ये सेपरेट मतलब अलग किस किस को करता है? नेजल कैविटी ऑफ फ्रॉम द ब्रेन। जो नेजल कैविटी देख रहे हो ना, ये क्या है? ये हमारी नेजल कैविटी है, ठीक है ना। अक्सर सुसनी क्या बोलते हैं? सुसनी चढ़ जाना, चढ़ता है ना, बहुत बुरा लगता है, तो नेजल कैविटी में ही, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारा जो ये ब्रेन है, इसका कुछ फंक्शन भी तो है, जो हमने एक्सियल स्केलेटन का पढ़ा है, जिसमें स्कल है, उसका फंक्शन भी है ना। तो फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? पहली बात तो है ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, आपके ब्रेन को पूरा कवर किए रहता है। और इसका जो आउटर सरफेस होता है, आउटर सरफेस मीन बाहर का, ठीक है ना। ये क्रेनियल बोन और मूव टू वेरियस पार्ट ऑफ हेड, मतलब जो मूवमेंट करने के लिए है, घुमाने के लिए, इस तरह करने के लिए, ठीक है ना, उसमें सहायता करता है। और दूसरा जो है इनर सरफेस अटैच टू द मेम्ब्रेन, ठीक है ना। जो अंदर का सरफेस है, आउटर का तो मूवमेंट वगैरह के लिए कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन जो अंदर है, अंदर वाला क्या कर रहा है? मेनिंजेस, जितने मतलब दिमाग से, ब्रेन से संबंधित हैं, उनको भी हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। ये लेक्चर में था, ठीक है ना। तो ये सब इसमें से जो मैं बताया हूँ, कुछ कुछ आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा और सिंपल है, क्या रट नहीं पाओगे इसको, है? अगर बुक उठाओगे ना तो बुक पूरा कंफ्यूज कर देगा, ठीक है ना। ये बुक का निचोड़ है, हमको क्या पढ़ना है? अरे भाई, क्या आम पूरा खा लेते हो? नहीं ना, आम का जो मेन पार्ट होता है वही खाते हो ना, हैं? गुठली तो खाते नहीं हो, गुठली फेंक देते हो, ठीक है। क्यों, छिलका भी खाते हो? हैं? पहले हम लोग बचपन में खा लिया करते थे, ठीक है ना। हाँ, मज़ा आता है, चल नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। तो हम ये निचोड़ निकाले हैं, ठीक है, ये एक्सियल स्केलेटन का, जिसमें से हम स्कल पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। स्कल के बाद हमारा फेसियल चलेगा, मतलब क्रेनियम, जो क्रेनियम था हम पढ़ा दिए हैं, फेसियल चलेगा अब इसके बाद आगे, ठीक। 28 बोन पढ़े हैं अभी, उसके बाद और भी पढ़ना है। टोटल कितना पढ़ना है? एक्सियल में हमें 80 पढ़ना है। चलो ठीक है।